की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं नूर फातिमा और मैं हूं समन नसीर। आपको बताएं, चिन्योट में सही अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह की 81वां 3 रोजा सालाना उर्स व मेले तकरीबात का आगाज हो चुका है। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ औरंगजेब हाकी से। जी हाकी, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, हज़रत सखी अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह सरकार अल-मारूफ अहमदुद्दीन सरकार का आज 81वां उर्स व मेले की तकरीबात का सिलसिला जारी हो चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरबार पे। यहाँ पर अगर इंतज़ामात की बात की जाए तो इंतज़ामिया की जानिब से लंगर व सबील का इंतज़ामात किया गया है। बच्चों के लिए यहाँ पर झूले, साइकिल व दीगर खिलौने की यहाँ पर स्टॉल सज चुके हैं और ये तकरीबात का सिलसिला उर्स 3 रोज़ा जारी रहेगा और 3 जुलाई को इख्ताम पजीर होगा। इस मेले की ख़ास बात यह है कि इस मेले पर हर साल बारिश भी आती है और जिसका शहरियों को बेचैनी से इंतज़ार होता है। जी आपको बताएं, घंबट के फकीराबाद और आसपास के दीगर इलाकों में चलने वाली मंशियात और दीगर समाजी बुराइयों के खिलाफ GWC तंजीम घंबट के सदर और दीगर ने प्रेस क्लब फकीराबाद के सामने हाथों में प्ले कार्ड उठाकर एहतजाजी मुजाहिरा किया। इस मौके पर रहनुमाओं का कहना था कि घंबट शहर और आसपास के मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात खुलेआम फरोख्त हो रही है, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में नौजवान मंशियात में मुब्तला हो गए हैं। उन्होंने SSP खैरपुर से मुतालबा करते हुए कहा कि फौरी तौर पर नोटिस लेकर मंशियात की रोकथाम के लिए इकदाम उठाएं। बवाना में हुकूमत की तरफ से महंगाई के बाद जारी पहले बिजली की कीमत में बेतहाशा इजाफा करके गरीब आवाम की कमर तोड़ दी। अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके गरीब आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। पहले ही मजदूर तबका महंगाई की चक्की में पिस कर रह गया था। मजीद जानते हैं मलक जाफर अली की इस रिपोर्ट में। जी बवाना महंगाई में पिसी आवाम पर पहले ही हुकूमत की तरफ से बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफा करके महंगाई का बाम गिरा दिया गया है, जबकि अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है, जो कि गरीब दिहाड़ीदार तबका पर बहुत बड़ा जुल्म है। गरीब मजदूर पहले ही फाकों पर मजबूर हैं और खुदकशियाँ कर रहे हैं, जबकि हुकूमत की तरफ से दिन ब दिन पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली, गैस की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, जिससे बवाना के शहरियों में गम व गुस्से की लहर दिखाई देती है। लिहाजा इनका हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी लाई जाए, ताकि गरीब तबका अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना आसानी से खिला सके, ताकि इनकी परेशानी ख़त्म हो सके। मलिक जाफर अली, नुमाइंदा, बवाना। जिस्कम सिटी सेकंड की जानिब से मासूम बच्ची परिया कुमारी की आज़ादी, शहीद नसरुल्लाह गदानी के कातलों की गिरफ्तारी के लिए सिंध की जमीन पर कब्जे के खिलाफ सकरंज काजी सरफराज महमूद चौक पर एहतजाजी कैंप मुनक्किद किया गया। इस मौके पर तालुका सदर और दीगर कारकुनान ने कहा कि कई साल हो चुके हैं, अभी तक मासूम बच्ची परिया कुमारी को आज़ाद नहीं किया गया। दूसरी तरफ शहीद नसीरुल्लाह गडानी के असल कातिल गिरफ्तार नहीं किए गए, जबकि तीसरी तरफ से इनकी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है और कानून बेबस है। जब तक हमारी पार्टी के कायद का हुक्म होगा, तब तक हम सरापा एहतजाज करते रहेंगे। दादू के शहरियों का कहना है कि दादू हॉस्पिटल में करोड़ों रुपयों का बजट होने के बावजूद भी इंसानी जानें बचाने की दवाइयां मौजूद नहीं हैं। सख्त गर्मी में मरीजों को खाली पानी की थैली लगा रहे हैं, इसमें कोई दवाई नहीं डाल रहे। यहाँ मरीजों की बैठने की जगह नहीं है, एक बेड पर 5-5 मरीज बैठे हुए हैं। करप्ट ऑफिसर MS डॉक्टर अमजद मस्तूई की मुबैना करप्शन की तहकीकात करके फौरी तौर पर MS से हटाया जाए। आपको बताएं, खानपुर में घरेलू नाचाकी के बायस शोहर ने बीवी को तशद्दुद के बाद गोली मार दी। 21 साला नगीना बीबी शदीद जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचकर जाँ बहक हो गई। पुलिस के मुताबिक वाकया थाना सदर की हदूद मौजा वाहिद बख्श सियाल में पेश आया। थाना सदर पुलिस ने मुलजिम शहजाद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक मुलजिम फरार है। वालिद इकराम का कहना था कि मेरी बेटी को उसके शोहर और देवर ने मिलकर तशद्दुद के बाद गोली मारी। नगीना बीबी को घरेलू नाचाकी के बायस कत्ल किया गया। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंच गई। लड़की के वालिद मोहम्मद अकराम की मदियत में कार्रवाई शुरू कर दी गई। साहिवाल बल्दिया हॉल में 46वां सालाना हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम मकातबे फिक्र के उलमा इकराम और मजहबी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा मलक इश्तियाक अहमद। जी इश्तियाक, बताइएगा।
साहिवाल में सालाना हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कॉन्फ्रेंस का इनाकाद इमामिया ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान रीजन साहिवाल के ज़ेर एहतमाम बल्दिया हाल में मुनक्किद किया गया। इस रूहानी और इल्मी महफिल में तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत और इनकी कुर्बानी और इनके मिशन पर तफसीली गुफ्तगू की। उलमाए कराम ने अपने खिताबात में कहा कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हक़ और सदाकत की इलामत है। इनकी शहादत हमें दर्स देती है कि इल्म सितम के खिलाफ हमेशा खड़ा रहना चाहिए और हक़ व इंसाफ के लिए जिद्दोजहद जारी रखनी चाहिए। उलमा ने इस बात पर जोर दिया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम आज भी हमारे लिए मशले राह है और हमें इनकी तालीमात पर अमल पैरा होकर अपने मुआशरे में अमन, मोहब्बत और भाईचारे को फ़रोग़ देना चाहिए। इस कॉन्फ्रेंस में मेंबर पाकिस्तान इस्लामी नज़रियाती कौंसिल अल्लामा सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी, हुज्जत अल-इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना मोहम्मद हसन मासूमी, चेयरमैन बज़्म रज़ा शेख इजाज़ अहमद रज़ा, मुफ्ती ग़ुलाम रसूल रब्बानी, प्रिंसिपल जामिया हनफिया साहिवाल, अल्लामा सैयद ज़कील हसन हमदानी, रहनुमा MWM ग़ुलाम अस्कर आबदी और दीगर मजहबी, समाजी, सियासी शख्सियात ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर रीजनल नाज़म इमामिया ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान रीजन ग़ुलाम कंवर चौहान एडवोकेट ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। रहीम यार खान में वारदात की नीयत से मौजूद मसला मुल्जिमान की मौजूदगी की इतला पर पुलिस के पहुंचते ही मुल्जिमान की पुलिस पार्टी पर फायरिंग, पुलिस की हिफाजत हक खुद एख्तियारी के तहत जवाबी फायरिंग के तबादले में एक डाकू साथियों की फायरिंग हलाक, दीगर मुल्जिमान फरार, पुलिस मोबाइल को जज्बी तौर पर नुकसान पहुंचा। सर्च ऑपरेशन के दौरान मुल्जिम की लाश, पिस्टल बरामद। DPO इमरान अहमद मलिक की बरवक्त रिस्पॉन्स पर पुलिस टीम को शाबाश, फरार मुल्जिमान की गिरफ्तारी की हदायत जारी। पेशेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी की जानिब से कराची में पसमानदा कम्युनिटीज को दरपेश पानी की कमी के मसाइल की वजह से शहर के 10 मुख्तलिफ कम मराद याफ्ता इलाकों में हेड पंप लगाने की वसी तर इकदाम के हिस्से के तौर पर पानी के दूसरे हेड पंप का इफ्तिताह किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे A1 TV के कराची के नुमाइंदे सनाउल्लाह हेट्रो की रिपोर्ट में। पेशेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी की जानिब से कराची में पसमानदा कम्युनिटीज़ को दरपेश पानी की कमी के मसाइल से निमटने के लिए एक अहम कदम उठाया गया। इस सिलसिले में कराची सरजानी टाउन सेक्टर 10-3 शाबे गोट में 10 मुहर्रम तक शहर के 10 मुख्तलिफ कम मराद याफ्ता इलाकों में हैंड पंप लगाने के वसी तर इकदाम के हिस्से के तौर पर पानी के दूसरे हैंड पंप का इफ्तिताह किया गया। पेशेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी के सदर जनाब इंतखाब आलम और पेशेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी की नायब सदर समिया बारका की क़यादत में इस इक़दाम का मकसद इन कम्युनिटीज़ के लिए साफ़ पानी तक रसाई फराम करना है जो तवील अरसे से पानी की किल्लत का शिकार हैं। इफ्तिताई तकरीब 2 ख़ुसूसी मेहमानों की मौजूदगी में हुई। लीगल ब्रांच से DSP साजिद गुजर, IG पुलिस हेड ऑफिस CPO कराची और अनिला अंसारी डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी खवातीन विंग पीपल्स पार्टी सिंध, इनकी हाज़िरी ने कम्युनिटी की हिमायत और इस तरह के इक़दामात की अहमियत को उजागर किया। इस मौके पर समिया बारका ने इस मंसूबे के बारे में अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए बताया कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, हमारा मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि इन इलाकों के हर घर को साफ़ पानी तक काबिल एतमाद रसाई हासिल हो। हम कम्युनिटी और अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के ताउन के शुक्रगुज़ार हैं। पेशेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी मुख्तलिफ इक़दामात के ज़रिए कम मरात याफ्ता अफराद के मयार ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए पुरअज़म है। हैंड पंप्स की तनसीब समाजी बहबूद और कम्युनिटी की तकरीब के लिए उनकी लगन का सबूत है। जी और आपको बताएं यजमान में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। चक नंबर 110 DV लर्जाहेज वारदात सुफियान नामी लड़के की दोनों आंखें निकाल दी गई। मुल्जिमान एक हाथ और पाँव काटने की भी कोशिश करते रहे। सुफियान को जख्मी हालत में बहावलपुर विक्टोरिया में मुंतकिल कर दिया गया। लड़ाई की वजह जमीन का तनाज़ा बताया जा रहा है। कॉपी कल्चर और बोर्ड माफिया की करप्शन के खिलाफ गढ़ी खुदाबख्श से बड़शाह तक निकला हुआ पैदल मार्च 7 दिनों में नवाब वली मोहम्मद पहुंचा, जहां मुख्तलिफ सियासी और समाजी रहनुमाओं, उस्तादिज़ा और तलबा ने इनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर उस्ताद कामरान जमाली ने कहा कि कॉपी कल्चर, गैर मयारी निसाब पढ़ाने, बोर्ड माफिया की पैसों से मार्क्स देने से और चोर दरवाजों से दूसरे सूबों से आने वालों को डोमिसाइल बना के देना और दीगर नाइंसाफियों के खिलाफ पैदल मार्च कर रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें A1 TV।